ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 7/8/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से ही विजय माला में आएंगे। प्रश्न है, एक बाप से सच्ची प्रीत है, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है तो पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। बाबा के सिवाय किसी से भी प्यार न हो। बुद्धि में रहे अब घर जाना है। ये हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया, अब सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों ने एक गीत सुना है कि यह है झूठी दुनिया, झूठ खंड भारत के लिए कहा जाता। हर एक को अपने अपने बर्थ प्लेस का ख्याल रहता है। अभी बच्चे कहते हैं, हमारा इस झूठ खंड से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत दुख है। अभी तो सुख का नाम निशान नहीं। झूठ खंड की आयु अब बहुत थोड़ी रही है। यह अंतिम जन्म है। इसको झूठ खंड मृत्युलोक कहा जाता है। वह है अमरलोक। मृत्युलोक में काल खा जाता है, फिर पुनर्जन्म झूठी दुनिया में ही लेते हैं। बच्चे जानते हैं, अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हमारा इस दुनिया से कोई भी वास्ता नहीं। बाबा आए हैं लेने के लिए, तो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी बाप से प्रीत जुटी है तो वर्षा भी तुमको ही मिलता है। बाकी यादव कौरवों की है विपरीत बुद्धि, अर्थात बाप को नहीं जानते। अभी तुम बच्चों की एक बाप के साथ ही प्रीत बुद्धि है। बाबा कहते, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, प्यारे बाप को याद करो। अभी सब एक्टर्स का पार्ट पूरा होता है, सबके शरीर छूटने हैं, सबको वापस घर जाना ही है। मनुष्य मरना नहीं चाहते हैं और तुम बच्चे जीते जी मर गए हो। इस दुनिया में कोई से भी प्यार नहीं है, इस शरीर से भी प्यार नहीं है। आत्मा को रोशनी मिली है, हम बाबा के बच्चे हैं। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब खेल पूरा हुआ। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अभी हम ब्राह्मण बने हैं। यह चक्र पूरा ही याद रखना है। आत्मा कहती है, बरोबर पुनर्जन्म लेते लेते अभी यह अंतिम जन्म है। बाबा आया है लेने के लिए। अनेक बार हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है, स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं ना। समझाया जाता है, ऐसे हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। सभी भारतवासियों के पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही समझते हैं। 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन कर न सके। अभी तुमको सभी धर्मों के चक्र का पता पड़ गया है। हिसाब किताब में जो होशियार होंगे वो झट समझ जाएंगे, बरोबर फलाने धर्म को इतने जन्म लेने चाहिए। तुमको भी पूरा निश्चय है, हमने 84 जन्म पूरे किए, अब बाप वापस लेने लिए आए हैं, जिसके लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। उन सबकी है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विनाशकाल है ही कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर। सतयुग और त्रेता के संगम को विनाशकाल नहीं कहेंगे। वहाँ तो वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी सबका विनाश होना है, इसलिए इसको विनाशकाल कहा जाता है। क्यों विनाशकाल कहते हैं? क्योंकि सबका विनाश होना है। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। इसके पहले बाबा आए तो कह न सके कि तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। जब खेल पूरा होता है तब भी मैं आता हूँ। तुम जानते हो, बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती है। गाया भी जाता है, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे।
अब वह तो समझते नहीं कि 21 कुल किसको कहा जाता है। भारत में कुमारियों की बहुत ही मान्यता है, पूजते हैं। जगदम्बा भी कुमारी है ना, कुमारी को फिर जगदम्बा कहना, इसका भी अर्थ चाहिए। जगत अम्बा है, जगत पिता भी चाहिए। जगत पिता के साथ साथ माता भी चाहिए। ऐसे तो बहुत माताएं हैं जिनको जगत माता कहते हैं। अखबार में भी पढ़ा था, कोई माता को जगत माता लिखा था। अब जगत माना सारी सृष्टि, तो जगत की माँ एक होगी या 10 या 20 होगी, एक ही होगी ना। रस्ता बाप एक है तो माता भी एक ही चाहिए। इतनी माताएं सब जगत के मालिक हैं, जगत की माता तो एक ही है। कौन है वो? जगदम्बा। तो अभी तुम बच्चों की प्रीत है एक प्यारे शिव बाबा से। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जिनकी पूरी प्रीत है सजनी की एक साजन से और बच्चों की एक बाप से प्रीत होनी चाहिए। और सबसे प्रीत तोड़नी है। क्यों तोड़नी है? उससे तो, उस प्रीत से तो कोई फायदा है नहीं, नुकसान ही नुकसान है। बाबा कहते नष्टो मोहा बनना है। पुरानी दुनिया से मोह बिल्कुल ही नष्ट हो जाए। जैसे पुराना घर होता है, बाप नया बनाते हैं। जब नया बन जाता है तो उसमें बैठ पुराने को खलास कर देते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग दुनिया, नई दुनिया रचता हूँ। देखो प्यारे बाबा, हम बच्चों के लिए नई दुनिया रचते हैं। नई दुनिया में नई दिल्ली है, और अभी पुरानी दुनिया में जो नई दिल्ली है वो क्या है? वो तो नाम ही लिखा है। यही जमुना का कंटा है जहाँ तुम राज्य करते हो। तुम जानते हो भक्ति का बहुत बड़ा विस्तार है, ज्ञान बिल्कुल थोड़ा है, ज्ञान 1 सेकंड का है। बीज को जानने से सारा झाड़ आ जाता है। बीज परमात्मा जो है, उनको जानने से उनके द्वारा सुनाए गए सारे ज्ञान को हम धारण कर लेते हैं। भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का ही झाड़ है, उसमें मुख्य फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। आधा कल्प में सिवाय एक धर्म के और कोई धर्म है नहीं। बाकी आधा कल्प में देखो कितने धर्मों की स्थापना होती है। कहा भी जाता है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा मुख द्वारा देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सो तो देखते हो ब्राह्मण तो तुम हो ही, तुम्हारे में भी कोई सूर्यवंशी कोई चंद्रवंशी बनने वाले हैं, और ऊंच से ऊंच है ब्राह्मण धर्म। भारतवासी अपने धर्मों को नहीं जानते। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। धर्म में क्या है? शक्ति है, ताकत है। धारणा ते धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। अभी बाप धर्म स्थापन करते हैं तो तुम बाप से कितनी ताकत लेते हो बाप का बनने से। गोया सर्वशक्तिवान बाप ये बच्चों को योग से शक्तिवान बनाते हैं। सर्वशक्तिवान बाप से हम योग लगाएंगे तो हम भी शक्तिशाली बनेंगे। बाबा तो कितना गुप्त है, उनको अपना शरीर नहीं है। सर्वशक्तिवान कहा जाता है तो जरूर शक्ति देंगे ना। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ, शिव से शक्ति लेने वाली। शिव शक्तियाँ माना शिव से शक्ति लेने वाली। नरकों को स्वर्ग बनाती हो, यह तुमको बल मिलता है, और ये साधारण बल नहीं है। नरक को स्वर्ग बनाने के लिए कितना बल चाहिए, वो बल हमें बाबा देते हैं। योग बल से तुम रावण पर जीत पाती हो, तो तुम्हारी अब सर्वशक्तिवान बाप से प्रीत है। वो भी कैसी प्रीत है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत विपरीत बुद्धि है, क्योंकि याद नहीं करते हैं बाबा को। बहुत प्रीत उन्हों की है जो बहुत याद करते हैं, और थोड़ी प्रीत है तो समझो याद नहीं करते हैं। कहते हैं क्या करे बाबा, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे जिसके साथ प्रीत है वो थोड़े भूल जाएगा, घड़ी घड़ी वो याद आएगा। तो क्यों नहीं हम बाबा से इतना प्यार करें। जानकी दादी कहते हैं ना, मैं तो ये भी देखती हूँ कि बाबा मुझे कितना याद करता है।
तो ये भी देखो योग है। हम बाबा को तो याद करते हैं, लेकिन बाबा भी हमें याद करें। भूलना मुश्किल होना चाहिए, भूलना मुश्किल होना चाहिए। अरे साजन को तुम याद नहीं कर सकते, बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो। कारण बताओ, आवाज करे, कारण बताओ क्यों याद नहीं कर सकते हो। बच्चा कहे बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ, अरे फिर वर्षा कैसे मिलेगा भाई। जितना बाप को याद करते हो उतनी तुम्हें शक्ति मिलती है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को भी याद करो और साथ साथ काला मुंह भी करते रहो, माने विकार में जाते रहो, तो राज्य भाग्य मिल न सके। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। बाबा कहे अरे तुम तो ईश्वर के संतान बने हो, तुमको तो बहुत ही नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना चाहिए, प्रीत बुद्धि बनना चाहिए। शिव बाबा से प्रीत नहीं तो ब्रह्मा से भी नहीं होंगी, वह ऐसे ही सबसे लड़ते झगड़ते रहेंगे। योग ही नहीं तो वर्षा कैसे ले सकते, गौटी बुलबुल नहीं बन सकते। बुलबुल बनना चाहिए ना, बाबा के पास गौटी बुलबुल है, मैनाएं हैं, तोते हैं, कोई काबर भी है, सबसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई फिर पिजन भी है, माना कबूतर, वह आवाज़ नहीं कर सकते हैं। बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल है ना, हर एक अपने से पूछे मैं कौन सा फूल हूँ, गुलाब का या रुहे गुलाब। मैं मम्मा बाबा जैसी सर्विस करता हूँ, क्या हम श्री लक्ष्मी नारायण को वर सकता हूँ। ऐसा अपने से पूछना है। मैं कितना बाप को याद करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ। बाबा से तो जरूर वर्षा मिलना है। निराकार परमात्मा भारत में आए हैं, जरूर भारत को ही स्वर्ग बनाया होगा। जरूर शिव बाबा आए तब तो सतयुग बनाएंगे ना। शिव की जयंती मनाते हैं, शिव का भी बर्थ प्लेस है तो श्री कृष्ण का भी बर्थ प्लेस है। कृष्ण की जयंती तो बड़े ही धूमधाम से मनाते। अभी तो शिव जयंती की छुट्टियां भी नहीं करते हैं गवर्नमेंट। महाशिवरात्रि की बाबा कहते छुट्टियां भी नहीं देती है। अंधेर नगरी है ना, यहाँ पर है ही प्रजा पर राज्य। होना चाहिए राजा रानी का राज्य, वह तो ड्रामानुसार है नहीं। तुम जानते भी हो भारत पवित्र राजस्थान हो जाएगा तो उन्हों को भी जगाना है। फिर से देवी राजस्थान स्थापन होता है। अभी आसुरी राजस्थान है, पहले भारतवासी बहुत ही पवित्र थे। अभी तो देखो कितने अपवित्र है। तब तो लोग उन्होंने पूजा करते, अभी तो नो राजस्थान। तुम चिट्ठी लिख सकते हो अथवा अखबार में भी डाल सकते हो, भारत 5000 वर्ष पहले दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। तुम हो ईश्वरीय भाई बहन, तुम हो बहुत थोड़े। गाया जाता है राम गयो रावण गयो। समझना चाहिए हम बाकी थोड़ा समय है। बाप से वर्षा तो लेते रहे, साथ साथ भविष्य का भी ख्याल करें। यह भी धंधा करो, शरीर निर्वाह अर्थ बाबा कहते कर्म भी करने हैं। यह है भविष्य के लिए, इसमें मेहनत कुछ भी नहीं, बिल्कुल सहज है। सेकंड में जीवन मुक्ति एक ही जन्म के लिए मिलती है। बाप को और चक्रों को बस याद करना है हमें। बाबा को याद करने से ही पावन बनेंगे। पतित कोई जा नहीं सकता है, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। तो विनाश काल अभी है, यादव और कौरव की है विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। जिनकी विजय हुई अभी वही समय है। बाबा समझाते हैं सिर्फ यह याद करो, अब वापस जाना है, बाकी थोड़ा समय है, नाटक पूरा होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ शिव बाबा को याद करें। याद की लंबी सीढ़ी है तो रुद्रमाला बननी है, फिर इनाम भी मिलेगा, राज्यभाग्य पाना है, उसके लिए विचार सागर मंथन करना है। यह है बुद्धि योग की यात्रा। बाबा के पास दौड़ना है, परम धाम में दौड़ना है। देखना है सारे दिन में बाबा को कितना याद किया, कितनों को कार्टून से फूल बनाया। प्रजा नहीं बनाएंगे तो वही किस पर राज्य करेंगे। इसलिए पहले 8 मुख्य बनते हैं, फिर 108, फिर 16108। विवेक भी कहता है यह तो जरूर है, वृद्धि तो होती रहेगी, राजधानी वृद्धि को पाती रहेगी। अभी तो ढेर लाखों आएंगे,
बुद्धि में यह पक्का याद रखो, अभी हमको घर जाना है। पिछाड़ी में आने वाले इतना ऊंच पद पा नहीं सकते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म भोग कितना चलता है, फिर पिछाड़ी में आने वाले इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं जो भी कर्म विनाश हो जाए। तो बाबा कहते जनक भी त्रेता में चला गया, सूर्यवंशी राजा बन न सका, राजा था सरेंडर भी हुआ परंतु टू लेट आया, इसलिए वो चंद्रवंशी में चला गया। इन बातों को ब्राह्मण ही समझ सकते, क्षुद्र नहीं। हाँ, कईयों को प्योरिटी बहुत अच्छी लगती है, परंतु प्योरिटी में रहकर भी दिखाए ना, सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, खुद तो पवित्र नहीं बनते तो फॉलोअर्स कैसे हुए, ये भी झूठ हुआ। कोई भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। कितने ढेर सत्संग है, यह तो बाप ही आकर मनुष्य से देवता बनाते, विश्व का मालिक तुम बनते हो, एक शिव बाबा की याद से। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा, यह तो तुम्हारा काम है, पुरुषार्थ कर निरंतर याद करना। निरंतर याद रहे वह अवस्था अंत में होगी, अभी नहीं। पिछाड़े में 8 ही विन करते हैं, याद करते करते सबसे पहले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, विनाश काल का समय है, इसलिए ध्येयधारियों से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, याद की दौड़ लगानी है। वरदान, सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाबा स्वयं बच्चों को ऑफर करते, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो। राइट हैंड नहीं, योग्य राइट हैंड, योग्य सेवाधारी बनो। जो योग्य होता है वो बेफिक्र बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्यों को वैल्यूएबल बनाती है। योग्यता नहीं है तो वैल्यू भी नहीं रहती। रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक शिव बाबा बस, और कोई बात बुद्धि में न हो। स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। तो ऐसे सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।